प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। और मैं कई विद्यार्थियों का कमेंट भी देख रहा था, तो जिसमें जो लोग को थोड़ी सी समस्याएं असहज महसूस हो रहा था, तो उन लोगों ने थोड़ा सा अपने प्रयास को और अपनी मन की बात, अपने दिल की बात हमारे पास रखने की कोशिश किए थे कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक को लेकर मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन बैंक में मैं कई क्वेश्चन बैंक का मैं बनवा चुका हूं, जो हमें अपने दृष्टिकोण से लगा कि ये सभी चीज़ें बनवाया जाए, तो मैं चलते चलते बनवा दिया। हाँ, एक काम मैं नहीं करता हूं कि किसी काम को करने में उसको उतना दिखावा करूं कि मैं क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाते समय क्वेश्चन बैंक का ही मैक्सिमम क्वेश्चन पर ध्यान रखता हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में सभी क्वेश्चन याद होते हैं। लेकिन तभी मैं थोड़ा सा उन विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहता हूं जो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि ही बहुत बड़ी संपत्ति है। तो मैं सभी टॉपिक को लेकर 2021 के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उस पर पहले मैं ध्यान दूंगा। और इनवर्स ट्रिगो से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन का मैं आपको कुछ क्षण में बता देने की कोशिश करता हूं। वीडियो के माध्यम से इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जिससे कम समय में आप इसको स्पीड को बढ़ाकर भी, या जिस प्रकार आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें उस प्रकार देख सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए चलें, क्योंकि समय को बचाना है और मैं अंतिम प्रयास तक भी आपके साथ हूं। बच्चों लोग, आपके सामने 2021 के एग्जाम में पूछे गए एक इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को बनाना ही मूल बात नहीं है, इसको कैसे बनाए जाएंगे, कितना लंबा ले जाना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से, किस स्ट्रेटजी के अनुसार चलना है। हो सकता है इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन दे दे, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को ही केवल बना देते हैं तो ये आपकी बड़कपन नहीं होगी। इस क्वेश्चन को बनाते बनाते कुछ एक ऐसी बात सीख जाना है जिससे एक नई क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं। तो आइए इस पर विशेष ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने चलेंगे तो सबसे पहली बात, अपनी लेखन शैली विकसित करना है। तो आपको गिवन, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हूं या इंग्लिश मीडियम के हूं, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आप लिख सकते हैं। इफ के जगह पर यदि और देन के जगह पर हो तो रहेगा, तो वो आप सभी लोग कोई प्रॉब्लम में ना पड़े। तो आपके पास गिवन, यहां पर गिवन में आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स आपके पास z दे दिया इक्वल टू π/2। अब इतना जो आपको दे दिया है, अब इतना से चलकर यही आपको प्रूफ करके लाना है। कैसे आएगा? तो आप सभी लोग को शायद जानकारी होगा, अगर जानकारी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है, मैं आप सभी लोग को जानकारी देना चाहूंगा। tan इनवर्स आपको x अब प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स आपको z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू y इंटू z डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रकार के फॉर्मूला को आप सभी लोग प्रयोग करके आप समझ सकते हैं। तो जहां भी tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z हो, तो उसके स्थान पर आप इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं होगी। तो अब मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा हटा देता हूं और उसके बाद अब इसका मैं प्रयोग करूंगा। तो आपके सामने जो दिए गए क्वेश्चन है, अब इसमें अब नेक्स्ट लाइन जब मैं बढ़ूंगा तो इतना के स्थान पर tan इनवर्स अब x प्लस y प्लस जेड माइनस x इंटू बाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू π/2 आ गए। अब बच्चे लोग, इससे अगले लाइन कैसे बढ़ने हैं, तो अब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब tan इनवर्स को राइट साइड में अगर उस तरफ ले जाएंगे तो tan में जाएगा, तो x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू बाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई माइनस आपके पास माइनस बाई जेड अब माइनस आपके पास जेड एक्स। अब इसको इस प्रकार ले जाएंगे तो tan आपके पास π/2 आ जाएगा। शायद आप सभी लोग को एक बात की जानकारी होगा कि tan π/2 का मतलब tan 90 डिग्री होता है और tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होते हैं। इसलिए अपनी लाइन को बचाने की कोशिश ना करें, इसको आपको बनाते चलना है। और x प्लस बाई
प्लस जेड माइनस एक्स इंटू बाई इंटू जेड, O1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, और इतना का वैल्यू इंफिनिटिव होता है। जब मैं अगले लाइन में बढ़ूंगा तो आप सभी लोग को थोड़ा ध्यान देना है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू बाई इंटू जेड, O1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहां पर इंफिनिटिव जो दिया है ना, इसको बच्चों आप 1/0 भी लिख सकते हो, 1/0 के जगह पर इंफिनिटिव हो जाए। तो ये बात को आप सभी को ध्यान देना है। तो अब जब आप इस बात को ध्यान देते हैं तो 1/0 लिखते हैं। अब इसमें आप सभी लोग को थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखना है और धैर्य के पतवार को अपने साथ रखना है। तो इसलिए आप सभी लोग एक काम करें, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्ट नहीं करना है। 0 इंटू आपके पास x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू बाई इंटू जेड, और इसके बाद इससे इसमें करना है तो O1 इंटू O1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस आपके पास जेड एक्स। मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन को इतने शालीनता से बनाइए कि जो क्वेश्चन जांच करने वाले व्यक्ति हैं उनको लगे कि हमें जांच करने में कहीं पर कोई असहज महसूस नहीं हुआ, और इस प्रकार के विद्यार्थी को नंबर भरपूर देनी चाहिए। तो अब आप सभी लोग खुद देखें, अब यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इक्वल टू आपके पास 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस आपके पास जेड एक्स। जो आइटम माइनस में नजर आ रहा है इसको इस तरफ प्लस में लेकर चले आएंगे। तो अब आपके पास एक्स वाई प्लस आपके पास बाई जेड और उसका प्लस आपके पास जेड एक्स इक्वल टू 1 बचेगा, और यही आपका जो आ गया राइट आंसर, और इसी को आप प्रूफ लिखें। तो बच्चे लोग अब विशेष अब ध्यान देनी है कि इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो इस प्रवृत्ति के प्रश्नों को आप कैसे बनाते हैं, और बनाने के बाद आप 5 नंबर कैसे लाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चनों की श्रृंखला में मैं अभी से आप सभी लोग को थोड़ा सा मैं ध्यान देने की कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग हमारे साथ अक्सर सभी टॉपिक को वीडियो बनाते हुए मैं आप सभी लोग को डालने की कोशिश करूंगा, और केवल आप सभी लोग जानते हैं तो इसे एक बार अपने आप और विधिवत तरीके से बना लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार 2 बार इसे देख लीजिए, उसके बाद बनाइए, लेकिन बना लीजिए। मैं ज्यादा इस पर वीडियो नहीं देने वाला हूं, लेकिन मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का जरूर देने वाला हूं, और ये अक्सर कभी भी आपको YouTube पर डाल दिए जाएंगे और इसको आपको देख लेना है। और इससे 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को आप बना अगर लेते हैं तो इससे एक बहुत बड़ी मजबूती और रणनीति आपको आ जाएगा। और 25 क्वेश्चन अगर आपको आशुतोष सर बनवा रहे हैं तो इतना से आप समझ सकते हैं कि बाकी आगे की क्या आपकी काम होगी। विशेष आपके लिए इशारा मैं कर दे रहा हूं, और बाकी मैं ज्यादा बोलने से बचूंगा। और आप सभी लोग ध्यान में रखिए, कोई लड़ने उड़ने वाला नहीं है। कई विद्यार्थी ये बोलते हैं सर कुछ लड़ने वाला दीजिए, तो मैं भैंस के सिंग लड़ाता उड़ाता नहीं हूं। मैं कई बात को इशारा कर देता हूं कि थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। आशुतोष सर समय कहीं पर फालतू और बेकार नहीं गंवाते, समझ गए ना। इसलिए कहीं पर भी मैं समय दे रहा हूं तो कुछ खास रहा होगा, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बस इशारा आपके लिए इतना मैं काफी कर दिया हूं, आप इसको देख ले, ध्यान दे दे और पढ़ ले। बहुत बहुत धन्यवाद।